उसको बैठ के प्लान सिखाएं, उसको ड्रेस के बारे में बताएं, 2-4 प्रोडक्ट की सही जानकारी दें, उसको प्रोग्राम तक लेके आए। धीरे धीरे वो भी आपकी तरह बोलने लग जाएंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने दूसरा पॉइंट आपको क्लियर किया, आरसीएम को कैसे करना है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, आरसीएम को क्यों करना है। 3 क्वेश्चन लिए थे ना हमने। हालांकि इसका कुछ हिस्सा हम शुरुआती दौर में ले चुके थे। पहली चीज यहाँ पर मिलता है पैसा। क्या मिलता है? पैसा। दुनिया में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा भैया। आपको पैसा नहीं मिलेगा दूसरी मीटिंग में नहीं आओगे, या पैसा नहीं दिखेगा तो भी नहीं आओगे, ऐसा होगा। और जिस काम में आपको पैसा नहीं मिलता आप उसको भी नहीं करोगे। आरसीएम का किसी काम को नहीं करोगे। आरसीएम में पैसा मिलता है बढ़ते हुए क्रम में। कैसे? ये आपने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, धीरे 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 ये ग्रुप बढ़ता चला जाता है। किसी के नीचे 2 जन हो जाएंगे, किसी के 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ऐसे करके ये बढ़ता चलता है मामला। ऐसे चलता है। इसको बोलते हैं चेन सिस्टम। क्या बोलते हैं? चेन सिस्टम। चेन सिस्टम, लोगों को जोड़ना। क्या है? लोगों को जोड़ना। लोगों को जोड़ना, इसी को लोग मेंबरशिप बोलते हैं। कुछ भी समझो, आपकी चॉइस है, लेकिन ये चलेगा ऐसे ही। मेरे दादाजी नहीं होते तो मेरे पिताजी नहीं होते, पिताजी नहीं होते तो मैं नहीं होता, और मैं नहीं होता तो मेरे बच्चे नहीं होते। तो चेन तो साहब यहाँ भी है। यस। जिसकी चेन चल रही है वही चेन में है, जिसकी चेन बंद हो गई है वो आज भी भगतों के यहाँ हॉस्पिटलों में चक्कर लगा रहे, भाई हमारी चेन चलवा दो। नहीं लगा रहे? पता नहीं कितने बेड ढूंढ लिए भाई साहब, इसके बच्चे नहीं हो रहे, इसकी चेन बंद हो गई है। यस। ऐसा है कि नहीं है? तो चैन चलेगी यहाँ भी तो ही आप चैन में रहोगे, जिनकी चैन नहीं चल रही वो यहाँ भी बुराई करते करते कई बार चैन टूट जाएगा। तो चैन जरूर चलाए, चैन में रहना है। चैन को समझ में आ गया? गरीब आदमी को चैन बनाना फंसना फसाना लगता है, अमीर आदमी इसी चैन की वजह से चैन में है। चैन नहीं है, चैन से सब कुछ। आप चेक कर लो, जाओ। जो 5% बताए थे ना मैंने, वो चैन बनाने पर जोर देते हैं। 95 लोगों को अपनी चैन में शामिल करते हैं। 95 लोगों को 100 रुपए की खरीदारी करवाओ, इतने पैसे को अमीर हो जाते हैं। यस। आपको मौका 5 वालों को मिल गया है, चैन तो बनानी पड़ेगी। चैन तो बनानी पड़ेगी। सीखो मत सीखो, आपके ऊपर रहेगा। आज सीखे जाओगे तो लोग तुम्हारी चैन में आएंगे। मैंने 10 साल पहले शुरू किया तो इसलिए आप मेरी चैन में हैं। लो जी। यस। आज कोई जुड़ेगा तो उसकी चैन में आएंगे, जो आज भी नहीं जुड़ेगा उसकी चैन में कभी कोई नहीं आएगा। इसलिए चैन पहले बना लेना, कड़ी फंसा लेना। अपन ने फंसा ली थी, वो 33 लोग आज भी पूछते सच्ची ऐसा क्या हुआ? आप सर बन गए, हम यहीं पड़े हैं भाई साहब। हमने चैन बनाने का डिसीजन ले लिया था, हमने गुंडी फंसा ली थी, इसलिए आज हम सर बन गए। हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, हमसे ज्यादा लंबे लोग, हमसे ज्यादा रुतबे वाले लोग, हमसे ज्यादा पैसे वाले लोग, हमसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हमारी टीम में हैं। हेलो, आपके लिए सही होगा, लेकिन चैन फंसा लेना। आज जो नहीं फंसाई है उनकी बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने फंसा दी है वो थोड़ी मेहनत कर लो। नहीं आपके जानकारों कोई और फंसाएगा, फंसाएंगे तो सही। क्योंकि आज की डेट में ना नौकरी है, ना धंधा है, ना खेती में मजे है, ना व्यापार चल रहा है। भाई साहब हाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, मजदूर के लिए काम नहीं रहा। मर्जी आपकी राजपुर पे आ जाओ भाई साहब, दिन के 12 बजे भी 20 लोग रोते हुए वापस दिखा दूंगा मैं आपको। काम का नहीं रखता हूं मैं कोई, वहां भी चेक करते काम करने लायक है। पूरे औजार लेके आया है, 700 मांग रहा है, 500 में चलना के चल भाई साहब। शाम को चूल्हा जल रहा है, 500 में जाता है। अच्छा खासा कारीगर मंडी लगती है, और एक चौराहे नहीं है आगरा में, 50 चौराहे हैं। मटियावाल के बीच में जा रहा हूँ, समरावाल के बीच में मंडी लगती है लोगों की, 300-300 रुपए के जाते हैं। और यहाँ राजा बनता है आदमी सूट पहन के, है जी। आगरा सतनाम सिंह जी कोतवाल जी आ रहे थे, आओ ना सुनो आओ। आप सिंह से पहले क्या करते थे? टायर पत्थर का काम। बासनारी है, टायर पत्थर के कारीगर नाम है। हम देखो ताली बजाओ एक बार। पढ़ाई लिखाई कितनी है? कितनी है? बासनारी है। आपकी टीम में कौन कौन सी डिग्री वाले लोग आ गए हैं? कोतवाल जी मैं सब पूछो, जुड़ा ही नहीं कोई। ये यहाँ मिलता। अरे इनकी टीम में लोग आए, खुद नहीं पता आज बेने जा रहा है धुआंधार। क्यों जा रहा है?
वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्होंने कुंडी बता ली। ठीक है, ताली बजाओ दोनों के लिए। यही होता है यहाँ पे, क्या होता है? लेकिन सूट में आदमी सूट कर देता है। क्या है? कई बार हम स्टेशन पर ऐसे खड़े होते हैं, भाई साहब जीना आराम कर देते हैं लोग, सर हमारी सीट कंफर्म नहीं हो पाई, कौन से डब्बे में घुस जाए, जैसे आप B4 में जा वो तो एसी है, तो क्या करूं मैं एसी है? वो तो यही नहीं पता, ये आई कार्ड होता है और ये सूट होता है, भाई मैं टीटी लगता हूँ हैं? तो ये होगा आपके साथ, कई बार होगा, एक बार नहीं होगा, कई बार होगा, लेकिन सूट में आना पड़ेगा। माता दीन जी, हाँ एक कहानी सुनाओ। यस सुनाओ। आरसीएम में एक व्यक्ति थे कश्मीर नेहरा, छठी फेल। आरसीएम में किसी ने जॉइनिंग करा दिया, उस समय 1500 रुपए टिकट लेके जॉइनिंग होती थी, तो उन्होंने अपने घर का पड़ा बेच के, जो हमारे यहाँ कटरा बोलते हैं, बेच के जॉइनिंग ले ली। 8-9 महीने कोई उनको सुन ही नहीं रहा, मजदूरी करते। तो एक दिन अपना ने घर बुलाया, आजा, आ गया। कल मीटिंग थी। पहले तो उन्होंने नाई की दुकान पे लेके हजाम बनवाई, हजाम बनवाने के उनके नाखून वाखून सब सेट करा, हवाई चप्पल पहना, सिर्फ अंगुलियां नहीं पहन, अपने जूते पहनाए, पॉलिश करे करा, बगल टाई लगाई, सूट पहना के प्रोग्राम में लेके गए। बढ़िया लगा, मजा आ गया सब सूट वाले। अब उनके जो कपड़े थे उन्होंने फेंक दिए जो उतरवाए थे। अब बोला घर जाओ। अब बाबूजी ने कहा घर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? वो कपड़े जो तो पुराने वाले कहाँ? बोले वो तो फेंक दिए। अरे बाबूजी रात के 9 बजे घर गया। ये तो होते हाँ, आप उसकी जो झोपड़ी थी, कच्चे घर होते थे पहले, झोपड़ी थी, अब वहां जाके कुंडी बजा रहा रात को। और पहले 7 बजे बाद लोग सो जाते थे। अब घर वालों ने सोचा यार कुंडी कौन बजा रहा है, घर वाली निकल गई लैंप लेके मिट्टी के तेल का। अरे बाबू सूट बूट में धुआंधार पिटी आई एकदम। अब वो चक्कर में आ गई कि यार है कौन जी, पर आवाज पहचान ली। अबे रोने लग गया, मैंने नहीं, उन्होंने है। अब वो भी रोने लग गई। बोले क्या हुआ? बोले ये मैंने मेरी हालत नहीं की, उन्होंने की जिन्होंने मेरे को मीटिंग के लिए बुलाया था। अच्छा तो तू क्यों रोई? बोल मैं इसलिए रोई थी कि आज के बाद मेरा यह दूल्हे राजा जो आज बढ़िया राजा की तरह लग रहा है, आज के बाद ये कपड़े उतारेगा। बात हमारी। बोले हमारी जैसी भी हालत है ठीक है, लेकिन आज के बाद सूट में ही रहेगा तू। बात हमारी। वो बंदा रूबी बना, 3 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम में पहुंचा। तो ये होता है शर्ट कपड़े बदलने का मामला होता है। कोई नहीं पूछेगा, बस चलते रहना, अपने आप कोई ना कोई मिल जाएगा। अच्छा एक बताओ, इंजन बढ़िया हो तो डब्बे 50 लगे हो, पहुंचा दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। अरे आपकी प्लान बढ़िया है, तुम डब्बे बन के बदलो तब दिल्ली पहुंच जाओगे। बात हमारी। भंवर सिंह जी, मोहन सिंह जी, प्रेम सिंह जी, सरनाम जी, जो भी आपकी प्लान में, सनी जी, देवेंद्र जी साहब, क्या बढ़िया इंजन है, फंसे रहो दिल्ली पहुंच जाओगे। क्यों नहीं? और एक आध इंजन में मेरी भी गिनती कर लेना। बात समझ आ रही है? खेल समझ आ रहा है? तो ये तो आपको करना पड़ेगा, जितने आपके लोग बढ़ते चले जाएंगे उतना आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। शुरुआत में आप ही खरीदारी करोगे, धीरे धीरे 1 जुड़ेगा, 2 जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे, 6 जुड़ेंगे, और एक समय ऐसा आएगा आपको पता ही नहीं कितने जुड़ेंगे, कहां से जुड़े। इराक नगर में मेरी पहली मीटिंग है। बात समझ आ रही? मैं तो किसी को लेके नहीं आया ना, और शायद 2, 3, 4 चेहरों को छोड़ के मुझे कोई जानता भी नहीं, मैं नहीं जानता, चलो आप मुझे जानते होंगे। तो ये चल रहा है मामला, नहीं चल रहा? पता नहीं कहां का जाना होता है। ये आरसीएम का फायदा है, लोग अपने आप बढ़ते हैं। कोरोना से सीख लो यार, कुछ नहीं सीखना था। एक को वायरस लग गया, वो वायरस फैलाता फिर रहा है, दुनिया भर के मार दिए है नहीं? पूरे हिंदुस्तान को पूरा होगा, पूरे विश्व में कोरोना हो गया। बोल रहे हैं बॉजली नेटो फैला दिया, 3 ही 4 महीने फैला दिया पूरे विश्व में। ऐसे ही है पहला हाल समझ में आ गया। दूसरा मिलता है समय। क्या मिलता है? समय। आपके पास 24 घंटे, 24 घंटे में क्या क्या कर रहे हैं वो आपको पता है, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति आएगा तो 1 घंटा तो आपके लिए हो गया। 2 आएंगे, 4 आएंगे, 20 आएंगे, 100 आएंगे,
जिस दिन लाखों लोग हो जाएंगे